हाथी की चोरी। रात के समय में हाथियों के एक बड़े से झुंड में से एक हाथी अलग होकर भागने लगता है। दो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे पकड़ नहीं पाते। इसलिए वो दोनों हाथियों के झुंड की तरफ लौट जाते हैं। ये बात है सोनापुर नाम के एक गांव की, जहां छगन नाम का एक चरवाहा अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। छगन का घर छोटा था और वो गरीब भी था, पर फिर भी वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश था। ठीक है ममता, मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा। ठीक है, आराम से जाना और आराम से आना। क्या बात है, आज इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? पहले तो कभी नहीं कहा तुमने ये। वो दरअसल बात ये है कि इतना बोलकर ममता चुप हो जाती है, तो छगन कहता है, हाँ बोलो, चुप क्यों हो? मैं पेट से हूँ। क्या? सच में? तो ऐसी बात है, तुम इतनी उदास होकर क्यों बता रही हो? वो इसलिए क्योंकि हम लोग पहले ही इतने गरीब हैं, तो अब अगर बच्चा आएगा तो उसे कैसे पालेंगे? अरे तुम भी क्या बात करती हो? हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है। तुम इस सब की फिक्र ना करो, खुश रहो। पैसा कमाना मेरा काम है और मैं अपने बच्चे के लिए कमा लूंगा। ये सुनकर ममता को थोड़ा सुकून आता है और फिर छगन जंगल में जानवर चराने चला जाता है। जानवर चराते चराते वो जानवरों से ही बात करते हुए कहता है, तुम लोगों को पता चला, मेरी पत्नी पेट से है, जिसका मतलब हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। मैं हाँ, ये खुशी की बात तो है, मगर मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं उस बच्चे को पाल सकूं। भगवान जाने क्या होगा। तभी वहाँ एक दूसरा चरवाहा, जिसका नाम मनोज होता है, वो आ जाता है। अरे क्या भैया छगन, फिर से जानवरों से बातें कर रहे हो? हम इंसान मर गए क्या? नहीं नहीं, बस अब सारा समय जब जानवरों के साथ ही बिताना है, तो सोचता हूँ कि जानवरों से ही बात कर लूं। हाँ हाँ सही है। वैसे तू क्या बोल रहा था कि तेरे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है? हाँ, आने वाला है। उसी की चिंता है कि कैसे होगा सब कुछ। तू तो जानता है, हम गरीब लोग जानवर चरा के बस 2 जून की रोटी कमा पाते हैं। हाँ, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, इसलिए तो मैंने अभी तक शादी नहीं करी। चल खैर, देखते हैं क्या होता है। फिर वो लोग अपने अपने जानवर चराते हैं और शाम को वापस घर लौट जाते हैं। आ गए आप? आइए बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ लगाओ, जब तक मैं मुंह धो लूं। अरे, आपको पता चला? हमारे पास वाले जंगल से बहुत सारे हाथी गायब हो रहे हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आज मुखिया जी की पत्नी आई थी। वो बता रही थी कि शायद कुछ लोग हाथियों की चोरी करके उन्हें बेच रहे हैं। हाथी दांत बहुत महंगे बिकते हैं ना, इसलिए। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखो, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या करता है, भगवान ही बचाए बस। उसके बाद वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सोते समय रात में अचानक छगन को एक आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। छगन बाहर आता है तो उसे एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है। वो थोड़ा सा डर जाता है और कहता है, कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। इसी बीच ममता भी छगन की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जी? इतनी रात गए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ आवाज लगी थी, तो इसलिए उठकर आया था। सामने देखा, एक अजीब सी आकृति दिख रही है, पता नहीं क्या है। अरे, ये तो कोई हाथी लग रहा है। हाँ, सही कहती हो, हाथी ही लग रहा है। पर ये इतनी रात में हमारे घर के पास क्यों खड़ा हुआ है? लगता है ये किसी कारणवश जंगल से भाग आया है और अब हमें देखकर डरकर यहाँ थम गया है। ये कहकर ममता उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर छगन थोड़ा डर जाता है और कहता है, अरे क्या कर रही हो? उसके पास ना जाओ, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जानवर बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और ये बेचारा तो खुद परेशान लग रहा है।
छगन भी ममता के साथ हाथी की तरफ बढ़ता है। दोनों जाकर उस हाथी को छूते हैं, सहलाते हैं और उसका विश्वास जीतते हैं। मैंने कहा था ना कि जानवर बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब जाओ, जाकर पानी ले आओ, इसे पानी पिलाते हैं। हाँ ठीक है, मैं पानी लाता हूँ। छगन एक बाल्टी में पानी भरकर लाता है और उस हाथी के सामने रख देता है। हाथी फटाफट उस पानी को पी जाता है और छगन के हाथ को अपनी सूंड से पकड़ लेता है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। ये ऐसे मेरे हाथ क्यों पकड़ रहा है? लगता है ये पानी के लिए धन्यवाद कह रहा है। नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कहीं लेकर जाना चाह रहा है। ये तो तुम्हें जंगल की तरफ खींच रहा है, पर ऐसा क्यों? क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए? हो सकता है इसका परिवार मुसीबत में हो। पर क्या इतनी रात में आपका जाना सही होगा? अब जब हमने इस हाथी से दोस्ती कर ही ली है, तो इस दोस्ती का फर्ज तो निभाना ही चाहिए। तुम घर में रुको, मैं होकर आता हूँ। वो हाथी छगन का हाथ अपने सूंड में पकड़कर जंगल की ओर ले जाता है। जंगल में पहुंचकर छगन देखता है कि कई आदमी बहुत से हाथियों को जबरन एक बड़े से ट्रक में भर रहे हैं। अरे, ये तो वही हाथियों की तस्करी करने वाला गैंग लग रहा है और ये तो कई लोग हैं। मैं इनको अकेले नहीं रोक सकता। मुझे पुलिस को फौरन खबर करनी चाहिए। छगन उस हाथी के साथ फौरन वापस गांव भागता हुआ आता है और सीधे मुखिया जी के घर जाता है। वो मुखिया जी को पूरी बात बताता है और उन्हें पुलिस को फोन करने को कहता है। क्या तुम सही कह रहे हो? मैं 100% सच कह रहा हूँ। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। उसके बाद मुखिया जी पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस फौरन फोर्स लेकर जंगल पहुँचती है। वो लोग वहाँ से भागने ही वाले होते हैं, पर पुलिस समय पर पहुंचकर उन लोगों को पकड़ लेती है। बहुत तस्करी कर ली तुम लोगों ने। अब चलो जेल की रोटी खाओ चलकर। ए इंस्पेक्टर, थोड़ा पैसा तू भी ले ले और चला जा यहाँ से। हाँ, लाला सही कह रहा है। तस्करी में बहुत पैसा है, जितना चाहो उतना ले लो। अच्छा, रिश्वत दे रहे हो? अब तो तुम्हारी सजा और बढ़ेगी। पुलिस लाला और बबलू को उनकी पूरी गैंग के साथ पकड़कर ले जाती है। छगन ये देखकर बहुत खुश होता है और घर जाकर वो ये बात ममता को भी बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग पकड़े ही जाने चाहिए। फिर अगले दिन उनके घर पुलिस आती है और छगन को 50,000 रुपए देते हुए कहती है, इन हाथियों की चोरी करने वालों पर 50,000 का जुर्माना था और तुमने इनको पकड़ा है, तो ये इनाम भी तुम्हारा हुआ। क्या? सच में? हाथी भी बच गए थे और रुपए मिलने से छगन और ममता का जीवन भी सुधर गया था। अब उन्हें अपने आने वाले बच्चे की भविष्य की फिक्र नहीं थी।